हेलो गाइस। तो आज हम अपने हेरोन्स फॉर्मूले का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की ओर देखेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 को भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए क्लास देखते हैं अपनी एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए क्लास, आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो क्लास इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। तो सबसे पहले क्लास मैं इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो क्लास में क्या बोला है, कमला है, उसके पास ट्रायंगुलर फील्ड है। लेट अस से वो ट्रायंगुलर फील्ड ये है और इसको मैं नेम करता हूं ए बी एंड सी। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स। उसने हमें साइड्स की लेंथ दी है कि कितनी दी है? उसने हमें साइड्स की लेंथ दी है 240 मीटर। कितनी दी है क्लास? 240 मीटर। और कितनी दी है? 200 मीटर एंड 360 मीटर। 360 मीटर। ओके क्लास, ये हमको उस क्वेश्चन ने गिवन दिया है। उसका उसने क्या बोला है? वेयर शी ग्रो वीट। तो जो ट्रायंगुलर फील्ड है ना, उसमें कमला को वीट उगानी है। क्या उगानी है क्लास? वीट उगानी है। ठीक है क्लास, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीट। उसका क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है अनदर ट्रायंगुलर फील्ड। ये ट्रायंगुलर फील्ड है, इसके अलावा एक और ट्रायंगुलर फील्ड है, अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर। तो मतलब उसने क्या बोला है? विद साइड्स 240 मीटर। उसका उसने बोला है एडजेसेंट टू द सेम फील्ड। जो क्लास ये फील्ड है ना, इसी के साथ में एक और फील्ड है और उसकी जो कॉमन साइड है वो कितनी है? 240 मीटर। तो मैं यहीं से जो दूसरी फील्ड है उसको ड्रॉ कर लूंगा इस तरह, और इस पॉइंट को लेट से मैं बोल दूंगा अपना डी। ठीक है क्लास, क्योंकि उसने क्या बोला है? उसने बोला है अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। मतलब इस वाली फील्ड के एडजेसेंट है, मतलब एकदम पास है। तो मैं इसको बोलूंगा फील्ड नंबर 1, इसको बोलूंगा फील्ड नंबर 2। तो जो इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो कितना है? 240 मीटर। जो तो कॉमन हो गया। उसका उसने कितना बोला है? 320 मीटर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 320 मीटर। ये क्लास, और जो लेंथ CD है ये कितनी दिया? ये हमको दिया 400 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? उसका क्वेश्चन ने हमसे बोला है एडजेसेंट फील्ड शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। तो इस फील्ड में इसको क्या उगाना है? इस फील्ड में मैं यहाँ पे लिखूंगा शी हैज टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। क्या उगाना है क्लास? पोटैटोज उगाने हैं। और क्या उगाना है? अनियंस। और जो फील्ड नंबर 1 है उसमें क्या उगाना है? उसमें हमें उसमें क्या उगाना है? वीट उगाना है। और जो फील्ड नंबर 2 है उसमें क्या उगाना है? उसमें कमला को पोटैटोज एंड अनियंस उगाने हैं। तो क्लास उसका क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? She divided the field in 2 parts by joining the midpoint of the longest side। उसने क्या बोला है? जो 2 नंबर की फील्ड है उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है क्लास, कैसे किया है डिवाइड? उसने बोला है she divided the field in 2 parts by joining the midpoint of the longest side। longest side कौन सी है? CD, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 400 मीटर। तो इसका जो मिड पॉइंट है ना क्लास, उसने इसको पकड़ा है और उसको ज्वाइन किया है। किससे ज्वाइन किया है? लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। जो अपोजिट वर्टेक्स है, मतलब जो सामने वाला वर्टेक्स है। सामने वाला कौन सा वर्टेक्स है? सामने वाला वर्टेक्स है हमारा बी। तो हमने इसको बी से ऐसे ज्वाइन कर दिया कमला ने इसको। लेट से मैं इस पॉइंट को, जो इसका मिड पॉइंट है, उसको नेम दूंगा एम। क्या नेम दूंगा क्लास? एम। ओके सर। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है? एंड ग्रू पोटैटोज इन 1 पार्ट। तो मतलब जो दो पार्ट हो ना क्लास, एक में वो क्या ग्रू करेंगी? पोटैटोज करेंगी, और दूसरे में क्या करेंगे ग्रू? दूसरे में वो अनियंस करेंगे ग्रू। तो मैं क्या लिखूंगा? ओ मतलब अनियंस, पी मतलब पोटैटोज। ठीक है क्लास। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड अनियंस। कितना एरिया इस्तेमाल होगा व्हीट के लिए, अनियंस के लिए और पोटैटोज के लिए इन हेक्टेयर्स। उसने क्या बोला है? हेक्टेयर्स में पूछा है। और क्वेश्चन में हमको गिवन है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर।
ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्लास देखिए, तो जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको एरिया फाइंड करना है और हमको तीनों जो एक ट्राइंगल बन रहे हैं और ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो हमको गिवन है। तो क्लास इसमें अपन सिंपल हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपन इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है क्लास, इजी क्वेश्चन है। हमको साइड्स की लेंथ दी हुई है, हमको सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ फील्ड 1। ठीक है क्लास, मैं फील्ड 1 का जो होगा एरिया उसको मैं निकाल लूंगा अलग, जो सेकंड फील्ड का एरिया होगा उसको मैं अलग निकाल लूंगा। जो सेकंड फील्ड का एरिया आएगा उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। आप बोलोगे सर 2 से करोगे डिवाइड, मैं इसको 2 से इसलिए डिवाइड करूंगा क्योंकि जो एरिया होगा ना, क्योंकि जो कमला थी ना उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड थी उसको ना, उसका जो मिड पॉइंट था उसने उसको ज्वाइन किया था अपोजिट वर्टेक्स से। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा ना क्लास, एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो बन रहा है बी एम डी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एम। ये क्लास बी सी एम, ये इसके इक्वल होगा। इस चीज को हम अपने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में भी एक बार देखेंगे, लेकिन वैसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए। कमला ने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो जैसे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो फिर ये एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लास ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको हम अपना जो चैप्टर होगा ट्राइंगल्स उसमें अपन समझेंगे। इसमें अपन कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके ऐसा बोलेंगे कि जो ट्राइंगल बनेगा, जो इनका एरिया आएगा वो दोनों को इक्वल आएगा। ठीक है क्लास, तो चलिए देखते हैं। तो हम इसका निकाल लेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हम सिंपल हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और एरिया निकाल लेंगे। इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले मैं इसमें एस निकालूंगा, तो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा क्लास। एस इज इक्वल टू 360 प्लस 200 प्लस 240 बाय 2। तो क्लास इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना आएगा 200 एंड 240, 440 एंड 360। ठीक है क्लास, 0 4 and 6 460 एंड 4 and 4 8, कितना आएगा 800 बाय 2, तो मतलब 400। तो मेरा एस क्या होता है? मेरा एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है पेरीमीटर बाय 2, और जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है मेरा? वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्लास मैंने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करूंगा। क्लास को जल्दी सॉल्व करते हैं। 400 इंटू 400 माइनस ए कितना है 360, तो मतलब 400 में से 360 का कितना आ गया इंटू 40 इंटू एस माइनस बी। एस कितना है मेरे पास 200, तो 400 में से 200 गया, तो मेरे पास कितना आया? मेरे पास आया 200 इंटू एस माइनस सी, 400 माइनस 240, तो ये मेरे पास आ जाएगा 160। ओके क्लास, कितना आ जाएगा 160। तो क्लास आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम फटाफट। ठीक है क्लास, तो इसको जल्दी से देखो। 400 को मैं ऐसे बाहर ले लूंगा, 20 अंदर कितना बचेगा 200 में से मैं 100 को बाहर ले लूंगा, तो आ जाएगी एक 0, कितना बचेगा 2 इंटू 40 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 4 इंटू 10, और बचेगा 160 को लिखूंगा 16 इंटू 10। ओके क्लास, तो मैं इसका 16 बाहर लूंगा 4 के रूप में, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, और 10 इंटू 10 100, इसमें से भी 10 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 200 इंटू 10, और इसमें से भी कितने 2 है मेरे पास? 1 2 3, तो 2 2 को मैं बाहर लूंगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रूट 2। तो उसको क्लास मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 2 4 8,
1 2 3 ये सॉरी 2 4 8 8 2 16, मेरे पास कितना आएगा 16, कितनी जीरो है 1 2 3 1 2 3 16 √2 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आया ट्राइंगल एबीसी का, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आया 16,000 इंटू √2 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्लास हमसे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर्स। ठीक है क्लास, तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड की मदद से इसका एरिया हेक्टेयर्स में निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं लिखूंगा 1000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। ओके क्लास, ऐसे लिखूंगा दिस इंप्लाइज टू 16,000 √2 मीटर स्क्वायर बराबर 1 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 16,000 √2 हेक्टेयर्स। क्लास इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्लास कितना आया 1.6 √2 हेक्टेयर्स। ठीक है क्लास, अब आप चाहे तो इसमें √2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। √2 की वैल्यू कितनी होगी, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। तो हम 1.6 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 1 4। मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.24 हेक्टेयर्स। ये क्लास, तो मैं फाइनल लाइन लिखूंगा अपने आंसर की। सो कमला ग्रो वीट इन 2.24 हेक्टेयर्स। ये क्लास, तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। होप कि सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप कर लोगे। सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लोगे। इसमें भी सिंपल हम इसका एरिया निकाल लेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएमडी है किसके इक्वल है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीएम के। ये हम ट्राइंगल्स के चैप्टर में सीखेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन अगर आप में से किसी ने ये चैप्टर पढ़ा हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है और ये वाली साइड भी कॉमन है। ठीक है क्लास, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। तो क्लास आइए अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। ये क्लास, मैं इसको एक सेकंड इरेज कर लूं, उसके बाद हम अपना एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा करेंगे। 2 मिनट क्लास इसको इरेज कर लूं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है। जल्दी करते हैं क्लास, इस चैप्टर को खत्म करना है, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे। देखिए क्लास, ये इरेज हो चुका है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीननेस कैंपेन। ठीक है, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। One group walked through the lanes AB, BC and CA, while the other through AC, CD and DA. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. तो ठीक है क्लास, इसमें कुछ भी नहीं बोला, इसने हमें बोला एक स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ना एक ग्राउंड है, मतलब कोई फील्ड है, उसको क्लीन करना है। तो वो क्लीन करते हैं, लाइन वाइज क्लीन करते हैं। वो कैसे क्लीन करते हैं, लेन्स वाइज क्लीन करते हैं। सॉरी क्लास, कैसे, लेन्स वाइज। तो कैसे क्लीन करते हैं, ए बी बी सी और सी ए, ये है एक ग्रुप। ठीक है, ये है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट को मैंने लिख दिया। और जो सेकंड ग्रुप है वो कैसे क्लीन करता है, वो करता है ए सी सी डी एंड डी ए। तो क्लास कुछ भी नहीं बोला है, इसको समझते हैं। देखिए एक क्लास है, क्लास में दो वो बन गए ग्रुप। तो जो ग्रुप नंबर 1 है वो एक एरिया क्लीन करता है ट्राइंगल की शेप में। अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल की शेप में कैसे हुआ, ट्राइंगल की शेप में ऐसे हुआ क्योंकि मैंने जो वर्टिसेस है ना उनको देखा। इसमें देखिए ए बी बी सी एंड सी ए, तो इनमें 2 वर्टिस है ना वो दोनों कॉमन है क्लास।
क्या है, दोनों कॉमन है, तो मैं इसको एक ट्राइंगल ही तो बनेगा। ठीक है क्लास, तो जो ए ग्रुप है वो इस फील्ड को क्लीन करता है, और जो सेकंड ग्रुप है वो कौन सी फील्ड, वो कौन सी वाली फील्ड को क्लीन करेगा, वो करेगा ए सी सी डी एंड डी ए। तो मुझे एक और पॉइंट लेना होगा डी। ठीक है क्लास, तो मैंने इसको पॉइंट दिया डी, तो वो किसको करेगा, ए सी सी डी एंड डी ए। ठीक है क्लास, ये फिगर हमारी यहाँ पे बन चुकी है। जो ग्रुप नंबर 1 है मैं इसको लिख दूंगा 1, वो फील्ड, वो कौन सा एरिया क्लीन करेगा, वो करेगा एरिया ए बी सी। और जो ग्रुप नंबर 2 है वो क्लीन करेगा एरिया ए सी डी। ठीक है क्लास, तो आइए देखते हैं उसने क्या बोला है। उसने बोला है देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लेंस इफ ए बी। उसने हमें को वैल्यूज दी है, मतलब जो साइड की लेंथ है ना वो हमको दी है, जो लेंस की लेंथ है ना वो दी है हमको क्वेश्चन में। कितनी दी है, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। ओके क्लास, कितनी दी है, 9 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर। कितनी दी है, 40 मीटर। उसके बाद क्लास सी डी कितनी दी है हमको, सी डी दी है 15 मीटर। 15 मीटर। उसके बाद क्लास डीए कितनी, डीए दिया क्लास, कितनी दिया डीए, 28 मीटर। एंड एंगल बी कितना दिया है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्लास जो एंगल बी है ये ऐसे नहीं होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। तो ये कैसे होगा, ये एक सेकंड क्लास, एक मिनट बस, ये ऐसे होगा स्ट्रेट, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है जो एंगल बी है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो वो इस तरह होगा, तो हमारी फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी क्लास। ठीक है, ये हमारी फिगर बन चुकी है। इसको मैं, इस पॉइंट को मैं नेम करूंगा ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है डी। ओके क्लास, ये जो मेरा एंगल बी है कितना है, 90 डिग्री। तो मेरे को सारी लेंथ क्वेश्चन में दी है। ए बी कितनी दी है, 9 मीटर। बी सी कितनी दी है, 40 मीटर। सी डी कितनी दी है, 15 मीटर। एंड डी ए कितनी दी है, 28 मीटर। ओके क्लास, मैं शॉर्ट में इसको लिख भी लूंगा, 40 मीटर एंड 9 मीटर। सी डी कितनी दी है, 15 मीटर। एंड डी ए कितनी दी है, 28 मीटर। ये क्लास देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। उसने कहा है कौन सा ग्रुप ज्यादा एरिया क्लीन करेगा और कितना ज्यादा एरिया क्लीन करेगा। ठीक है क्लास, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा एरिया क्लीन करेगा। तो सिंपल क्लास, हमको साइड्स गिवन है, तो इन सबका ये जो ट्राइंगल एबीडी है, ट्राइंगल एबीडी, उसका निकाल लेंगे एरिया, और जो ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल ए सी डी, उसका एरिया निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। ठीक है क्लास, और क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इन दोनों का कंपेयर, और जो बड़ा आएगा, जो छोटा आएगा उसको बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। कंपेयर एंड सब्ट्रैक्ट टू गेट आवर आंसर। चलिए क्लास देखते हैं। सिंपल क्लास मैं लिखूंगा। अब देखिए क्लास, इसमें ना एक समस्या है, आप बोलोगे क्या, क्योंकि जो ट्राइंगल हमने एज्यूम किए हैं ना, जो ट्राइंगल हमने माने हैं, ट्राइंगल माने ए बी डी। तो सॉरी क्लास, ये ए बी डी नहीं था क्लास, ये ए बी सी था। सॉरी क्लास, ए बी सी था और था ए सी डी। तो उसमें जो ए बी सी है ना, उसमें हमको ए सी की साइड गिवन नहीं है, मतलब जो ए सी की लेंथ है ना वो हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे सर इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं क्लास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे, क्योंकि इसने ना एसी नहीं दिया, लेकिन इसने ना एक चीज, एक इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या दी है, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो हम अब आप बोलोगे सर तो मैं बोलूंगा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या बोलती थी, जो बोलती थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अपनी जो एसी की लेंथ है उसको फाइंड आउट कर लूंगा, और हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लूंगा। फिर दोनों को कंपेयर करके जो
छोटा आएगा उसको बड़े में से सब्ट्रैक्ट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लूंगा। और फिर मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 ने ज्यादा एरिया क्लीन किया या फिर ग्रुप 2 ने ज्यादा एरिया क्लीन किया है। ठीक है क्लास, तो आइए देखते हैं हाइपोटेन्यूज कितनी है। ये AC ही है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है 40 का स्क्वायर मतलब 1600 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो दिस इंप्लाइज टू क्लास AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681। तो क्लास इसका अंडर रूट करना पड़ेगा हमें। ठीक है क्लास, देखते हैं क्लास इसका अंडर रूट 1681 प्लस जो 400 का रूट 400, इसका आंसर आएगा क्लास 409। ठीक है क्लास, आप बोलोगे सर कैसे किया, ये मैंने सॉल्व कर दिया क्लास। आप अपनी रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर 409 ही आएगा। ठीक है क्लास, मैं लिखूंगा AC इज इक्वल्स टू 409 मीटर। तो बस मेरे पास AB भी है, BC भी है, AC मैंने निकाल ली, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है क्लास, तो जो ट्राइंगल ABC है ना उसका एरिया ये निकालते हैं। एक सेकंड में ऊपर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को इरेज कर लेता हूं। ये यहाँ पे लिखी है क्लास, मैंने वहीं लिख दी, इसकी भी जरूरत नहीं है ना, ये एंगल B की जरूरत है, तुमने वहां पे लिखी है ना क्वेश्चन में। ठीक है क्लास, तो इसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब ये देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब क्लास इसके दो तरीके हैं। अब आप बोलोगे सर दो तरीके कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा क्लास फर्स्ट तरीका तो कौन सा है जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूले का, और सेकंड तरीका कौन सा जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, हाफ बेस इनटू हाइट। आप बोलोगे सर वो क्यों, वो तो इसमें ट्राइंगल में अप्लाई नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा नहीं, इसमें अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमको 90 दिया हुआ है। तो मैं सिंपल हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके अपना जो छोटा हमारा बेसिक फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट करूंगा। तो बेस कितना है 40 इंटू हाइट कितनी है 9। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा 180 मीटर। ये क्लास मेरा देखो कितनी जल्दी शॉर्ट में ये सॉल्व हो गया है ना क्लास। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया 180 मीटर। और ये क्लास देखते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD को। ठीक है क्लास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब इसमें क्लास कोई जो एंगल है ना वो 90 नहीं है, तो इसमें अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में, तो इस वाले पार्ट में हमको हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारी AC कितनी आई थी 0, तो सॉरी क्लास ये 409 नहीं आएगा, ये 41 आना चाहिए क्लास इसका आंसर ना। आइए इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 41 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 4 4 इंटू 4 4 16 1816 क्लास। तो जो AC की लेंथ आएगी कितनी आएगी, वो आएगी 41 मीटर। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 180 मीटर नहीं आएगा क्लास, आएगा 180 मीटर स्क्वायर। क्लास एरिया है ना, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर ना कि मीटर। ठीक है क्लास, तो जो AC की लेंथ आएगी वो आएगी 41 मीटर। तो आइए क्लास सब एरिया ऑफ ACD हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हमें तीनों साइड की लेंथ अब पता चल चुकी है, दो की हमको गिवन थी और एक की हमने निकाल ली है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल्स टू, यही लिखूंगा स्मॉल में, रूट एस माइनस ए इंटू रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप बोलोगे सर एस क्या है, मैं बोलूंगा ऐसे साइड पेरीमीटर, वो क्या होता है, होता है पेरीमीटर बाय 2 विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। कितना हुआ 28 प्लस 15 प्लस कितना आया था मेरा AC आया था मेरा 41 प्लस 41 डिवाइड बाय 2। मैं इसको फटाफट सॉल्व करूंगा। ये 41 6 8 84 बाय 2 which is equals to 42 मीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू रूट 42 इंटू 42 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 14 इंटू 42 माइनस 41 which is equal to 1 into 42 minus 15 42 minus 15 27। तो क्लास इसको मैं सॉल्व करूंगा। 42 को मैं क्या लिखूंगा 14 इंटू 3, क्या लिखूंगा 14 इंटू 3 इंटू 14
इंटू 1 इंटू, मैं इसको क्या लिखूंगा, 27 को लिखूंगा मैं 3 इंटू 9। ओके क्लास, तो मैं रूट को सॉल्व करूंगा, जो कॉमन पेयर बन रहे हैं उनको मैं रूट से बाहर निकालूंगा। इसको इरेज कर देता हूँ क्लास, इसकी जरूरत नहीं है अपन को। ये लीजिए क्लास, में एक सेकंड बोर्ड लिया, सॉरी क्लास, मैंने सपोर्ट नहीं दिया था ना इसलिए बोर्ड लिया यार, कोई नहीं, तो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती है ना क्लास, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ये एक 14, ये रहा एक 14, इसको मैंने बाहर लिया 14, ये एक 3, ये दूसरा 3, इसको मैंने बाहर लिया इंटू 3, ये 9 को पूरे को ही बाहर ले लिया इंटू 3। ये क्लास 3 आएगा ना बाहर, क्योंकि 9 क्या होता है 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो ये 14 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, ये 14 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD आया है वो कितना है, 126 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया था वो कितना आया था, 180 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, हम कंपेयर करेंगे, ये था ग्रुप 1 का एरिया, जो क्लीन करेंगे ये है ग्रुप 2 का एरिया। तो क्लास दिखाई दे रहा है कि 180 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 126 मीटर स्क्वायर, डेट इज, मैं लिखूंगा डेट इज एरिया, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ग्रुप 1, या फिर बोलेंगे ग्रुप A क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच, तो मैं 126 को माइनस करूंगा 180 में से, कितना आ गया 54 मीटर। मैं क्या लिखूंगा, तो मैं अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा, ग्रुप 1 क्लीन मोर एरिया देन ग्रुप 2 बाय 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप A ने 54 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया क्लीन किया एज कंपेयर टू ग्रुप B। तो ठीक है क्लास, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो चुका है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आइए देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्लास, तो चलिए देखते हैं। तो क्लास इसमें ना इसने एक स्टेटमेंट और बोली थी, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। तो सिंपल क्लास 180 को और 126 को अपन ऐड कर देंगे, 180 और 1 सॉरी थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो क्लास ये 180 और 126 को अगर अपन ऐड करेंगे 6 ये 2 2 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 406 मीटर स्क्वायर, सॉरी 306। तुम क्या बोलेंगे, सो द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स इज 306 मीटर स्क्वायर। क्लास एक पार्ट और था अपन के एग्जाम्पल नंबर 5 का ही, तो ये भी अपन का पूरा हो चुका है। आइए मूव करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। तो रुकिए क्लास, इसको मैं इरेज कर लूं, फिर हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर मूव करेंगे और देखेंगे उसने हमसे क्या पूछा है। ओके क्लास, तो एक सेकंड बस, ये यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया है। देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। ठीक है क्लास, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है। उसने हमसे बोला है, सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। ठीक है क्लास, सानिया एक गर्ल है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है और उस लैंड की शेप क्या है, रोम्बस। क्या है उस लैंड की शेप, रोम्बस। ठीक है क्लास, ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, शी वांट्स हर 1 daughter and 1 son to work on the land and produce different crops। मतलब जो सानिया है उनकी एक डॉटर है और एक सन है, तो वो चाहती है एक पार्ट पे डॉटर वर्क करे और दूसरे पार्ट पे उनका सन वर्क करे। ठीक है क्लास, एक पार्ट पे कौन वर्क करे, डॉटर करे, और सेकंड वाले पे सन काम करे। ठीक है क्लास, तो उसके बाद क्या बोला है, शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। जो रोम्बस, जो उनके पास फील्ड थी, जो लैंड था, उसको सानिया ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये क्लास, तो सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग करूंगा कुछ इस तरह, A B C and D। ये क्लास बोलो ठीक है सर।
उसके बाद उसने क्या बोला है, शी डिवाइडेड द लैंड इनटू इक्वल पार्ट्स। उसके बाद उसने बोला है द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर। तो क्लास क्वेश्चन में दिया है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ लैंड कितना है, पेरीमीटर ऑफ लैंड है हमारे पास 400 मीटर। ये क्लास ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160 मीटर। तो जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया था ना टू इक्वल पार्ट्स में रोम्बस को डिवाइड करने के लिए, तो इसकी लेंथ भी हमको गिवन है क्वेश्चन में कितनी है, 160 मीटर। मैं इसको साइड में भी लिख दूंगा यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू 160 मीटर। ठीक है क्लास, ओके सर ठीक है। मैं क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमसे बोला है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट टू ग्रो टू गेट देयर फॉर देयर क्रॉप्स। सिंपल क्लास हमको एरिया निकालना है, इसको मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ सन, नहीं हाँ क्या बोलूंगा, एरिया that is get by sun। कुछ भी स्टेटमेंट आप बना सकते हो क्लास। कितना आ जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया निकालना है सिंपल क्लास। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो एरिया डेट इज गेट बाय डॉटर, मैं सिंपल लिखूंगा एरिया, पूरा लिख देता हूँ क्लास, कोई बात नहीं आप लोगों के लिए। एरिया that is get by डॉटर कितना मिलेगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये क्लास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे बताना है, वैसे आप बना सकते हो। बाकी हमको बताना है कि जो एरिया है कि दोनों को कितना कितना एरिया मिलेगा, या फिर हमको ये निकालना है कि दोनों का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्लास सिंपल है, दोनों का एरिया होगा वो इक्वल होगा। हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो सेकंड वाला भी होगा, जो सेकंड वाला आएगा वो दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है क्लास, क्योंकि हमने जो रोम्बस था ना उसी को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो जो ये वाला एरिया होगा फर्स्ट और ये वाला एरिया सेकंड तो बराबर ही तो होंगे क्लास, तो 1 बराबर 2। ठीक है क्लास, सिंपल। तो अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा सिंपल, जो चैप्टर का नेम है हेरोन्स फार्मूला, उसी का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद आप बोलोगे सर लेकिन इसमें तो हमको ए बी की लेंथ भी नहीं पता और ए डी की भी लेंथ नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, या फिर हमको बी सी की भी नहीं पता और ना ही सी डी की पता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है क्लास, हमको लेकिन वो बताया पेरीमीटर, ठीक है कितना दिया है 400 मीटर, और हमको रोम्बस की भी एक प्रॉपर्टी बताया कि जो रोम्बस की सारी साइड होती हैं वो सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं क्लास। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि जो रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट, मैं एज्यूम करूंगा, बोलूंगा लेट वन साइड ऑफ रोम्बस, मैं एक साइड को लेट कर लूंगा, आप एक्स भी मान सकते हो, आप ए भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, आपका जो मन करे आप उसको वो मान सकते हो। मैं बोलूंगा लेट अ साइड ऑफ रोम्बस या लेट वन साइड ऑफ रोम्बस बी, मैं तो एक्स ही मानूंगा भी, एक्स मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल साइड मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मैंने चारों साइड सेम क्यों ली, मैंने चारों साइड सेम इसलिए ली क्योंकि जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसकी सारी साइड होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है। मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज टू 4x इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे पास 400 मीटर। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी रोम्बस की जो लेंथ है, जो साइड की लेंथ है वो कितनी आई है मेरे पास, आई है 100 मीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज टू ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितनी है 100 मीटर। ठीक है क्लास, ठीक है सर। अब तो इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं ना क्लास। अब आप बोलोगे यस सर इसको तो अब हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो बस हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके।
हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी है। कितनी कितनी आई थी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने क्या बनाया था क्लास 6 से ए बी सी डी ना, मैं निकाल लूंगा, एरिया निकालूंगा मैं ए बी डी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एडी की जो लेंथ है वो है 100 मीटर, ए बी की भी 100 मीटर है, और जो बी डी की थी उनको क्वेश्चन में गिवन थी 160 मीटर। तो मैं फटाफट एस निकाल लूंगा। मेरे पास एस कितना रहेगा, साइड में सॉल्व करूंगा। एस इज इक्वल टू 200 प्लस 360 बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 मीटर। मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट में 180 इंटू 180 माइनस 100, 80 इंटू 180 माइनस 100, 80 इंटू 100, 180 माइनस 160 इंटू 20। इसको मैं सॉल्व करूंगा। 180 को लिखूंगा मैं 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 10। ठीक क्लास, तो मैं 80 को बाहर लूंगा, 2 और इस 2 को भी बाहर लूंगा, तो 80 इंटू 2 मेरे पास बचेगा 90। इसको ब्रेक करूंगा, 9 इंटू 10, मेरा 10 एज इट इज। ठीक है, तो 9 में से 3 को बाहर लूंगा, मतलब पूरे 9 को बाहर लूंगा तरीके से। तो 80 इंटू 2 इंटू 3 और 10 में से एक 10 बाहर ले लूंगा इंटू 10। मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 80 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। तो 3 2 6, 6 8 48, 4800 मीटर स्क्वायर। तो ईच सन एंड डॉटर विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड। ये क्लास, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म हो चुका है। आइए अब अपन मस्ट क्लास एनसीईआरटी में इतने एग्जाम्पल दिए थे, तो आइए अब हम एक्सरसाइज 12.2 की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हमारे सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है विच इज ऑफ एक्सरसाइज 12.2। इसको खत्म करके हम अपना चैप्टर खत्म कर लेते हैं क्लास। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए क्लास देखते हैं। एक सेकंड इसको रेस कर लूं। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल तो क्लास इस चैप्टर के खत्म कर चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सरसाइज 12.2। ओके क्लास, ओके सर। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो मतलब अपन को एक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी। तो सबसे पहले मैं उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करूंगा। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी एंड डी। ठीक है क्लास, उसके बाद उसने क्या बोला है? हैज सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो मेरा एंगल सी है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये मेरा कितना है? मेरा 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अभी साइड में एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके क्लास, ओके सर। ए बी की जो साइड, ए बी साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 9 मीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी इज इक्वल्स टू 9 मीटर। ये क्लास यहीं पे मैंने लिख दिया। बीसी कितना दिया है? 12 मीटर। सीडी कितना दिया है? 5 मीटर। एंड एडी कितना दिया है? 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? क्लास सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अभी अपने एग्जांपल में सॉल्व किया है। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें अपन एक डायगोनल को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जो ये क्वाड्रिलेटरल था इसको अपन 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो जो हमारी 4 साइडेड फिगर थी इसको हमने 3 साइडेड फिगर में कन्वर्ट कर लिया बाय जॉइनिंग बी टू डी, और यू कैन से बाय ड्राइंग द डायगोनल। ठीक है क्लास, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी क्लास को लिखता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी सी एंड डी। ठीक है क्लास? ओके ठीक है सर। देखिए क्लास में फिर से वही दिक्कत है, इस बार हमको बीडी की लेंथ नहीं पता, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बीडी की लेंथ निकाल लेंगे। तो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज का, सबसे पहले मैं लिखूंगा, सॉरी क्लास ये क्या लिख दिया मैंने, सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, जिसमें इस्तेमाल कर रहे हो ना क्लास, उसका नाम भी लिखना जरूरी है जिस ट्राइंगल में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बी सी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज टू बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 25, दिस इंप्लाइज टू 169, इंप्लाइज टू बी डी हमारा कितना आ जाएगा, बी डी हमारा आ जाएगा 13। ये क्लास 13 मीटर। तो मेरा बीडी कितना आ गया, मेरा बीडी आ गया 13 मीटर। सिर्फ क्लास आपको ये चीज तो याद ही होगी कि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है क्लास? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों साइड्स एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी साइड्स? 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13। ठीक है क्लास? इसको आप याद कर लेना। ये छोटे मोटे एग्जाम्पल मतलब काम आ जाता है। तो क्लास बस ये मतलब पीडी की लेंथ हमने निकाल ली, बस थेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्लास मैं यहीं पे लिखता हूं।